देश में फरवरी महीने से नोवेल कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 के चलते मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इससे देश में लगभग हर सेक्टर में गतिविधि थम सी गई और सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अब सरकार धीरे धीरे सब कुछ सामान्य करने की कोशिश कर रही है। 1 सितंबर यानी आज से देश में अनलॉक का चौथा चरण शुरू हो गया। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी थी। अनलॉक 4 के तहत कहा जा सकता है कि देश में कुछ संस्थानों और सेक्टर को छोड़ बाकी चीजें सामान्य हो रही हैं। चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट दी गई है। हाँ, लेकिन कंटेनमेंट जोन के लिए अभी 30 सितंबर तक सख्त नियम होंगे। तो चलिए 10 पॉइंट में जानते हैं आज से देश में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। नंबर 1, देश में आज से अनलॉक 4 शुरू हो रहा है। इस चरण में भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद ही रखे जाएंगे। इन्हें फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छूट दी गई है। नंबर 2, मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। दिशा निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। नंबर 3, इस चरण में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर स्थगित रहेंगी। दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति होगी। नंबर 4, अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई रोक नहीं है। व्यक्तियों को और सामान की 2 राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, ई परमिट, मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। नंबर 5, मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि मेट्रो ट्रेन को चलाने के लिए एसओपी पहले ही दी जा चुकी है और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर मेट्रो कंपनियों के साथ चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नंबर 6, वहीं सामाजिक स्थलों और कार्यक्रमों में इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। नंबर 7, वहीं राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। नंबर 8, इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों में सख्ती रहेगी। वही अहम ये भी है कि केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा। जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा। नंबर 9, गाइडलाइंस में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने को कहा गया है और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने के लिए कहा है। एंड नाउ नंबर 10, वही सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।